हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी हो और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि हाईली इफेक्टिव होंगे आपके इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने के लिए, यू कैन रिच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। ओके सो एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स आपको मिलते हैं, जिसमें से एक है कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब एंड अगर कुछ रेमेडीज़ चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगी। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ मेंबर्स के लिए ही एक्सेसिबल हैं। सो यहाँ पे लियो, आई सी दैट योर हार्ट मे बी पोरिंग ऑन समथिंग, मतलब आप खाली ही देखिए, किंग ऑफ कप्स इज़ ईदर योर एनर्जी और आप या तो फिर आपका इस पर्सन से कोई उस प्रकार का लेन देन है, कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात हो रही है। और देखिए अगेन लियो, बहुत सारे मेजर आर्कानाज निकले हैं इस रीडिंग में, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में कुछ तो हो रही है, मतलब अंडर करंट्स। आई वुड नॉट से कि डेली वाइज में कुछ उथल पुथल हो रहा है, नहीं, वो शायद से ना दिखे, बट आपके मन के अंदर, आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ शुरू हो रहे हैं, कुछ लेसन्स, कर्तव्य कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ शुरू हो रहे हैं, लाइक दैट अंडर करंट्स। ओके, मतलब सतह में नहीं, अंडरनीथ की जो एनर्जी है वो मेजर चेंजेस ला रही है। तो बहुत सारा हैवी एनर्जी आपको अपने सोल में या दिमाग में फील हो सकता है मई महीने में। There could be some kind of connection between the emperor and the king of cups, male female doesn't matter। जैसे कि ये दो सेपरेट लोग हो सकते हैं, आप या कोई पर्सन, जिनके बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अथॉरिटी, डिसिप्लिन और मेरा दिल क्या चाहता है। मतलब दिल बोल रहा है कि ये 10 रुपये किसी ने चोरी किया है, माफ़ कर दो। दिमाग या जो स्ट्रक्चर है, नॉट दिमाग एक्चुअली, जो सही तरीका है वो बोल रहा है कि नहीं, माफ़ मत करो, एक्शन लो, जो सही पनिशमेंट है वो दो। ओके, सो आपको करना क्या है, एनवायरनमेंट बोल रहा है कि दोनों ही चीज़ें करो, माफ़ भी करो और पनिशमेंट भी दो। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वैसा कुछ एक चीज़, बैलेंसिंग आउट, अपने दिल और सही क्या चीज़ है, जस्टिस क्या है एक सिचुएशन में, उसको लाने की कोशिश करना। जैसे कि कभी कभी जज को अपने बेटे को ही कटघरे में खड़ा करना पड़ता है, बिकॉज यूनिवर्स अभी वैसा, यूनिवर्स ने सही या जस्टिस का वो प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कार्मिकली। ओके, दिल बोल रहा है कि दिल की सुने, माफ़ कर दे या फिर प्यार को मौका दे, एंड सही तरीका बोल रहा है कि नहीं, ये सही प्यार नहीं है, मेरे पास और ऑप्शंस है, आई शुड इन्वेस्टिगेट, वैलिडेट, क्या ये खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा ये रिलेशनशिप, क्या इसको करेजियसली पकड़ के रखने की ज़रूरत है, इज़ इट वर्थ एनफ और नो। सो बहुत सारी दुविधा है, डेविल भी है, स्ट्रेंथ भी है, मतलब इतने सारे मेजर आर्काना काज आ गए हैं। कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, अनहेल्दी चीज़ें भी हैं आपके लाइफ में, अगर है नहीं अभी तक तो आने वाली है। ओके, सो इंट्यूशन या किसी के ख़राब इंट्यूशन होना, या फिर कोई अपना स्पिरिचुअल या बद्दुआ यूज़ करना एक सिचुएशन में, ये प्यार में छूट जाने की बद्दुआ हो सकती है, ये पावर एंड स्पिरिचुअल स्ट्रगल की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। जैसे स्पिरिचुअल जो साइड है एक पर्सन का, आपका लियो, वो ये बोले कि
कार्मिकली ये आंसर है। स्पिरिचुअल मुझे इंट्यूशन ये बोल रहा है, लेकिन सही तरीका काम करने का कुछ और है। जैसे हमको अगर कोई एक थप्पड़ मारता है, स्पिरिचुअलिटी या फिर गांधी जी का जो रूल है वो कभी कभी बोलता है कि माफ़ कर दो, रहने दो, ओके। लेकिन एम्परर बोलेगा कि नहीं, अगर तुमने यहाँ पे अभी कुछ एक्शन नहीं लिया तो फिर ये हाथ से निकल जाएगा, ये इंस्टेंस बार बार रिपीट होगा, करेक्ट। तो उसमें आप किसकी सुनोगे? क्या ये आप कार्मिक पैटर्न को इल्ज़ाम दोगे कि किसी का अगर कुछ बुरा हुआ तो उसका अगर जब एक्सप्लेनेशन हमें 3D वर्ल्ड में नहीं मिलता है, सपोज आपको प्यार चाहिए, प्यार नहीं मिल रहा है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, मदर फादर नहीं मान रहे हैं, बहुत डोमिनेटिंग है शायद से कोई, तो आप क्या ये किस्मत के ऊपर छोड़ दोगे या फिर कुछ एक्शन लोगे? सो समथिंग लाइक दैट कुछ आपके लाइफ में सिचुएशन होने वाला है। अब आप उसमें से सही तरीका ये है कि सब कुछ ही करें, बैलेंस बना के चले, कुछ एक चीज़ को पाने के लिए दूसरा चीज़ ना छोड़े। बट वही ये सब करने का जो जर्नी है, दैट विल डिमांड लॉट ऑफ करेज, विल पावर। सिचुएशन बोल रहा है कि पकड़ के रखो चीज़ों को करेजियसली, ओके। सो यानी कि कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा वीक बना सकते हैं, ओके। होप्स एंड फियर में है किंग ऑफ कप्स, तो आप चाहते भी हैं कि आपके दिल में पूरे हो, लेकिन आप डरते भी हैं कि होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कहीं इम्बैलेंस नहीं होता। कोई एक पर्सन है आपके लाइफ में लियो जो काफ़ी डीप इमोशंस रखते हैं आपके लिए, प्लस वो काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट भी हैं। आप उनके साथ किसी प्रकार का लेन देन में बैलेंस चाहते हैं, चाहे ये प्यार का है, चाहे ये मदर एंड फादर एंड किड का है, या फिर कोई ऑफिशियल प्रोफेशनल सेटअप है। एंड उस एडजस्टमेंट एंड एक मिडिल पाथ की ज़रूरत है इन दो सिस्टम या इन दो लोगों के बीच में, जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा साहस एंड विल पावर चाहिए होगा, डिटर्मिनेशन चाहिए होगा। पास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें आपके सतह में आई है लाइफ में, जिसके बाद आपको क्लैरिटी मिली है। ये क्लैरिटी अच्छी हो या बुरी हो, बट अच्छी इसलिए है बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि इसने आपको अगर बुरा भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है बट फिर भी आपको बुरे से अवगत कराया है। सो ये एक्चुअली खुशी ही लाई है, सन कार्ड इन द पास्ट। सो यस है, आप शायद से किसी काम पे आगे बढ़े हैं, किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़े हैं, कुछ आपने बड़ा काम हाथ में लिया है। इसमें अभी डरने की बात नहीं है, सिर्फ ये एक पावर स्ट्रगल एंड दिल के बीच का स्ट्रगल है। जैसे किसी को सेब खाना पसंद है लेकिन अभी सेब ज़्यादा खा भी नहीं सकते, डॉक्टर ने सपोज मना कर दिया है, तो आप क्या सुनोगे? सो काइंड ऑफ लाइक दैट, जैसे कि एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करने का सिचुएशन आ जाए, ओके। लेकिन यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करो या फिर किसी को करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, तराजू में बैलेंस हो रही है। ये दो कप मिक्स होके कुछ एक बन रहे हैं। जैसे कि अगर आपके फादर चाहते हैं कि आप एक सर्टेन पर्सन से आप रिलेशनशिप में मत जाओ या मैरिज में मत जाओ, लेकिन आप उनको किसी तरह कन्विंस कर पा रहे हैं कि इस पर्सन के पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, तो एफर्ट्स डाल के कोई सिचुएशन को सही करना विथ पेशेंस एंड विथ कि जो मेरे अरमान है वो प्रैक्टिकली मैं कैसे कन्विंस करके या इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ या सकती हूँ वर्ल्ड में या लोगों के सामने, हाउ डू आई डू दैट, ओके। एक होता है डिज़ायर, दूसरा होता है उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके उस डिज़ायर को फुलफ़िल करना, जिसमें से लोगों को कन्विंस करना भी आ जाता है, जिसमें से ये भी आ जाता है कि मुझे अपनी लाइफ अभी अपने हाथ में लेनी है। एम्परर इज़ इन योर एनर्जी, लियो। सो इट्स वेरी यू आर इन, आई वुड सी दैट आप अपने पावर में है मई मंथ में, पावर, डोमिनेटिंग, ऑर्डर, अपने लाइफ को अपने हाथ में लेने का। अगर कोई इमोशनल पर्सन के साथ आपको डील करना है जो कि हाईली सेंसिटिव है या फिर इंटेलिजेंट है, यू आर वेरी वेल एबल टू डू दैट। आप अपने बात मनवाने के लिए उनसे या फिर काम कराने के लिए उनसे आप बहुत ही सक्सेसफुली पॉसिबल हो जाएगा। फ्यूचर में हाँ, कुछ आपको इनसिक्योरिटीज़ महसूस हो सकती है, चाहे वो रिश्ते में है, पैसे में है, अनसर्टेनिटी महसूस हो सकती है, बट वो टेम्पररी है। ये जो डेविल है, डेविल एंड द हाई प्रिस्टेस का जो कॉम्बिनेशन है, जो कि बाई मे एंड, ऐसा टाइम मे एंड जून में आ रहा है, इट इज़ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ स्लाइटली अ डार्क कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कोई अपने स्पिरिचुअल पावर या फिर अपने इंट्यूशन या फिर कुछ चीज़ें अपने अंदर नेगेटिवली यूज़ कर सकते हैं। ये आप खुद भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने किसी को बददुआ दे दिया क्योंकि आपको
मैं बहुत ही वेग एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत ही आसान सा, बहुत ही रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक्चुअली इससे ज़्यादा भी सीरियस हो सकता है। तो अपने पावर का, स्पिरिचुअल पावर का मिसयूज़ ना करना और भी बेटर। जैसे कि किसी को ज़बान के ये होते हैं, मतलब जो ज़बान से बोल दिया वो हो जाता है, तो उस केस में आपको लियो या फिर आपके आसपास अगर कोई ऐसा इंसान है उसको अपना ज़बान एंगर में भी किसी के अगेंस्ट इस टाइम पे नहीं यूज़ करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट इट इज़ कमिंग। प्लस कुछ हिडन ट्रेट्स हैं जो टॉक्सिक चीज़ें होती है, हो सकती है अनहेल्दी चीज़ें, अनहेल्दी लोग, सिचुएशन या जगह या ऐसा हो सकता है जो अभी तक छुपा हुआ है, वो लाइट में आएगा। ओके, दिस कुड बी ऑल्सो गेटिंग अवे फ्रॉम योर सोल। आपका जो सोल बोल रहा है उससे आप अलग दूर जा रहे हो, उसकी नहीं सुन रहे हो, 3D मटेरियल वर्ल्ड के ट्रेट्स एंड रूल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी है ये सारी टेम्पररी चीज़ें हैं। दिस इज़ व्हाट द लेसन्स दैट यू आर लर्निंग। आप क्या क्या लेसन इस महीने में सीखने वाले हैं, जो आपको सिचुएशन आपके पर्सनल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, हेल्थ में हो, कहीं पे भी आ रहा है, आपको ये सिखा रहा है कि येस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, यू हैव ऑप्शंस। ये लोगों के ऑप्शंस हो सकते हैं, सिचुएशन ऑप्शन, आप कन्फ्यूज रह सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं इस महीने। उसका एक ही सोल्यूशन है कि पहले तो आप उसमें अपना ऑर्डर या डिसिप्लिन या कंट्रोल लें कि लेट्स वैलिडेट। मेरे पास अगर 10 लोग 10 राय बोल रहे हैं तो लेट्स वैलिडेट करते हैं कि इसमें से सही कितने लोग हैं, 1 लोग है, 2 लोग है या 7 लोग हैं। ओके, दूसरा आ जाता है कि मिडिल पाथ बना के चलें, चाहे वो काम पे है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे 2 जनरेशन्स के बीच का लेन देन है, कोई डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग कैरेक्टर अगर ऑफिस में बैठे हैं या घर में बैठे हैं तो उनके साथ आपको बैलेंस बना के चलना है। मतलब उनकी भी थोड़ी सुननी पड़ेगी, आपको भी थोड़ी सी मनवानी पड़ेगी, ऐसे। द थर्ड थिंग दैट यू आर लर्निंग इज करेज, विल पावर, स्ट्रेंथ। ओके, सो शेर से आप ऐसे ही नहीं काम करा सकते हैं फिज़िकल जोर दिखा के। शेर से आप कंपैशनेटली काम करा सकते हैं। ये आपके खुद के अंदर का भी शेर हो सकता है लियो। लॉट ऑफ एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होने की वजह से, या फिर सिचुएशन में कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन रहने की वजह से, किसी का डार्क साइड या एक हिडन साइड आपने नहीं देखा उस वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड यू आर वेरी वेल रिकवरिंग। एक्चुअली रिकवर इसलिए बोलूँगी, जो दुविधाएं हैं, अंडर करेंट्स है, वो आपको एक बेटर सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। ओके, सो विद इन 0 to 3 weeks योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली। जो जैसा आपने सोचा था उससे बेहतर तरीके से होगा। नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं करियर में, एंड जिसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपके इंट्यूशन के हिसाब से। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आप बार बार रोकोगे, ओके, या डेविल आपके इंट्यूशन को यूज़ इस्तेमाल करने नहीं देगा। तो लेकिन आपके इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, उसके ऊपर एक्शन लें, नए रास्ते में ज़रूर आगे बढ़ें। ठीक है, कोई नया लव आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड बी इन द हायर वाइब्रेशन। ओके, सो ये जो आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा, आई एम कॉन्फिडेंटली यूजिंग माई इनर स्ट्रेंथ टू क्रिएट एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। So that's what I have for you right now. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.